New amendment is expected as previously damaged. The new formula to target resources distribution. Finally, new provisions related to the provinces all included in this one video. Let's get started. तो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को वो रिपीटेड प्रपोजल्स बताऊंगी जो अंडर 28 अमेंडमेंट में डिस्कशंस में आता है। टीवी के अंदर इसके ऊपर प्रॉपर डिबेट हो रही होती है और तुम लोगों के ऊपर से वो सारी बातें गुजर जाती हैं। तो होपफुली आज की बात तुम लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो इस चीज़ की आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है। और यहाँ पे अमेंडमेंट से हम मीनिंग ये लेंगे कि हम एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई जो हमारा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो तब्दीलियाँ लाएंगे, वो चाहे कोई प्रोविजंस या क्लॉजेस की एडिशन होगी या उनको निकाल दिया जाएगा, उससे ही अमेंडमेंट कहते हैं। अब आजकल टीवी में जगह जगह 28 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ड्राफ्ट के ऊपर बातें हो रही हैं क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आने वाले हैं। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने ट्राई करना है कि मैं एक के बाद एक तुम लोगों को जो रिपीटेड प्रपोजल्स जिस टीवी में बताए जाते हैं और उस पर डिबेट्स हो रही हैं हर चैनल में, वो मैं तुम लोग को हाईलाइट करूं ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग उसको सुनो तो तुम लोगों को पता हो कि हाँ ये बेसिक चीज़ें हैं जिस पे डिस्कशन जारी है, ताकि उस पर जो लॉजिक और जो कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाते हैं उनकी तुम लोगों को नेक्स्ट लेवल में अंडरस्टैंडिंग आए। चलो मैं तुम लोगों को हाईलाइट करती हूँ कुछ पॉइंट्स जो बेसिकली वही रिपीटेड प्रपोजल्स हैं जो जगह जगह अंडर डिस्कशन है, डिफरेंट डिबेट्स में आप लोग उसका जिक्र सुन रहे हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजल जो अंडर डिस्कशन है वो प्रोविंसेस से रिलेटेड है। मतलब कहा जा रहा है कि कम से कम 18 प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाए। उर्दू में क्या कहेंगे, 18 सूबों में। बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, रिसोर्सेज के लिए, अच्छे से उनको यूटिलाइज करने के लिए। और इसको डिवीजन इस तरह से कह रही हैं कि जैसे मेन पंजाब है उसको नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, बहावलपुर, पोठोहार इस तरह के यूनिट्स में डिवाइड किया जाए। और सेम डिवीजन वो के बलोचिस्तान और सिंध के लिए भी बताते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सेम प्रपोजल में जब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं तो वो उन्हें सेपरेट फेडरल यूनिट्स करके मेंशन। सबसे इम्पोर्टेंट प्रपोजल जिसमें बहुत से एक्सपर्ट्स के और पॉलिटिशियंस के कंसर्न्स हैं वो बेसिकली ये कि नेशनल असम्बली को अबॉलिश किया जाए, मतलब नेशनल असम्बली को ख़त्म कर दें और सेनेट को सोल फेडरल चैम्बर बना दिया जाए। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जब आप सोल चैम्बर सेनेट को बना दोगे तो आपका जो अवामी रिप्रेजेंटेशन है वो तो ख़त्म हो जाएगी, तो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन का जो है ना इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो आपके प्रोविंसेस जो छोटे छोटे हैं उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम में जो अकेले पंजाब की जो न्यूमेरिकल एक डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप देखोगे कि जो पीएम के इलेक्शंस आएंगे या जो बजट आना होगा या फिर जितने भी आपके जो बिल से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी ना, उस सब में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म दोबारा से रीडिफाइन किया जाएगा। मतलब सब में चेंजेस आएंगी। ठीक है, ये दोबारा से रीऑर्गेनाइज होगा सिस्टम और फेडरेशन तो मजबूत हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपकी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है ना, उस पर डिबेट बढ़ जाएगी। फिर एक और प्रपोजल है जिसमें कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को अवाम के डायरेक्ट वोट से इलेक्ट करके उसी को फेडरल गवर्नमेंट का हेड बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट होगा तो प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अवाम की डायरेक्ट मैंडेट मिल गया उससे। एट द सेम टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पावर कम हो जाएगी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का हेड भी अब प्रेसिडेंट बन गया। तो एग्जीक्यूशन पावर, अथॉरिटी सारी प्रेसिडेंट के पास अगर चली गई तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो आपका ख़त्म हो गया। आप शिफ्ट कर जाएंगे फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो आपके कंसर्न्स तो फिर सीरियस है इस पॉइंट को लेकर। फिर इस ड्राफ्ट में बहुत से प्रपोजल्स हैं पर एक प्रपोजल ऐसा भी अंडर डिस्कशन आया है जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हैं। जो बात कर रहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड को एस्टेब्लिश किया जाए और प्रोविंसेस को लोकल गवर्नमेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब देखो जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड आ जाएगा तो फिर एक स्पेशल कोड उसके अंडर बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्कलोड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एट द सेम टाइम एक जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है ना उसमें चेंज आएगा क्योंकि फिर जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और जो प्रीवियस वाला सुप्रीम कोर्ट है उनकी पावर का डिवाइड होगा। इसके अलावा जब आप गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स की बात करते हैं प्रोविंसेस के साथ, तो फिर लोकल गवर्नमेंट्स के पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, उनके पास बेटर पब्लिक सर्विसेज आ जाएंगी और फिर जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है ना वो आपको दिखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी एट द एंड इशू वही है कि यही फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे। एक और प्रपोजल की डिस्कशन मैं सुन रही थी तो उसमें बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में डायरेक्टली इलेक्टेड नाजिम होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली वो बताना ये चाह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट को आपने पावर देनी है ज़्यादा। आप उनको डेवलपमेंट फंड्स तो देंगे जिससे वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दें ताकि वो अपने बहुत से मामलों पे इंडिपेंडेंट होकर सोचें और इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ों को चलाएं।
अभी ना इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम टीवी पे जब तुम लोग इस पे डिबेट सुनोगे ना, तो तुम लोगों को जो प्रपोजल्स हैं उनके उनके कॉन्सिक्वेंसेस और उनका जो बेसिक बिहाइंड द लॉजिक जो पुश दिया जा रहा है वो तुम लोग समझ पाओगे उस पॉलिटिक्स को और उन बातों को और उन डिबेट्स को। मतलब अब एटलीस्ट कोई सेंस तो बनेगी। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये एक प्रपोज ड्राफ्ट है, इसका भी अप्रूवल नहीं हुआ। द मोमेंट इसका अप्रूवल हो जाएगा तो ये फिर 28 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करार दी जाएगी और फिर उसके तहत आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पूरी कंट्री में अप्लाई हो जाएंगे, जो कि आपके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में बहुत से चेंजेस ले आएंगे। और पुश तो हर इसी चीज़ के लिए किया जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी इसलिए हो रही है ताकि हमारी कंट्री में कुछ नई चीज़ों को सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो देखते हैं आगे जाकर क्या होता है, कहाँ तक जाती है ये बात। लेकिन मैं चाहूँगी कि तुम लोग प्लीज़ कमेंट्स में एक तो मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड फीडबैक देना कि तुम लोग को समझ आई है, और जो समझ नहीं आई प्लीज़ मुझे बताओ, मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगी। सेकंड, तुम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि क्या तुम लोगों को लगता है कि हमारे मुल्क को एडिशनल प्रोविंसेस की ज़रूरत है? मैं सुनना चाहती हूँ तुम लोगों का ख़्याल क्या है इसके बारे में। बाकी इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, और अभी बहुत सी बातें करनी है मैंने, लेकिन मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। तो फिर मिलते हैं। दोबारा मिलने आओगे ना? बाय।